हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द 6th चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसमें हमने जैसे स्टार्ट की हुई है 6.1 एक्सरसाइज, उसमें हमने आपको मोस्टली एक्सरसाइज करवा दी है, कुछ एक एग्जाम्पल्स भी करवा दिए गए हैं आपसे। ओके, तो हम इसमें 2-4 क्वेश्चंस और लिख रहे हैं कि भाई आपको और नॉलेज हो, कि और भी बातें पता चलें आपको। तो इसके लिए हम 2-3 क्वेश्चंस और लिख रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा 6.2 एक्सरसाइज। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये आपका fx है, दैट इज 5 की पावर sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। नीचे है आपका x इंटू log 1 प्लस 2x। ये आपको फंक्शन गिवन है। x आपका किसके इक्वल नहीं है? 0 पे। तो ये आप सब समझदार हो, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपका x क्या होगा? 0, तो डेफिनेटली दिस इज 0/0 फॉर्म। ओके, क्योंकि अगर आप इसमें x को 0 लिखेंगे, आप इसमें x को 0, तो कंफर्म इट विल बी 0/0 फॉर्म। ओके, तो उसने कहा कि ये फंक्शन हम आपको कॉन्टिन्यूअस दे रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंफर्म आपका कॉन्टिन्यूअस है। आप लोगों को फाइंड करनी है किसकी वैल्यू? f ऑफ 0 की। तो जैसे आपको पता है कि आपको ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है ऑलरेडी 0 पे, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जब कॉन्टिन्यूअस गिवन है वो 0 पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें ये सोचेंगे कि हम फर्स्ट मेथड इंप्लीमेंट करें या सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड यहां हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि उसमें मेनली हम तब सोचते हैं जब वहां पे 3 कंडीशंस हों। तो हम इसमें सोचेंगे बेटा फर्स्ट मेथड। अब आपको याद हो तो फर्स्ट मेथड में हमारे पास कितनी कंडीशंस होती हैं? 2। पहली होती है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, और दूसरी कंडीशन फर्स्ट मेथड में ओनली लिमिट। लेफ्ट एंड राइट हैंड आप किस में लिखते हो? सेकेंड मेथड में। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड लिख रहे हैं? फर्स्ट। तो देयर आर ओनली 2 कंडीशन। फर्स्ट इज फंक्शंस वैल्यू एट 0, जो आपको फाइंड करनी है। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है, और आपके माइंड में कि हम फर्स्ट मेथड लगा रहे हैं। फर्स्ट मेथड में सिर्फ 2 कंडीशंस हुई, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। व्हाट इज द पॉइंट? 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे, और दूसरी कंडीशन लिमिट निकालते हैं आप। और जैसे फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो वो दोनों कंडीशंस इक्वल होंगी। तो हम इसमें लिख देंगे कि सिंस जो आपका fx है दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन हम डायरेक्टली लिखेंगे कि भाई फंक्शन की वैल्यू किस पे? 0 पे। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑन fx। अब आप सोचेंगे कि दोनों इक्वल क्यों लिखे? क्योंकि फिर से हम कह रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हमारे पास, और हम कौन सा मेथड सोच रहे हैं? फर्स्ट। और फर्स्ट में देयर आर ओनली 2 कंडीशंस। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, व्हाट इज द पॉइंट? 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके इक्वल? लिमिट। बेटा फर्स्ट मेथड में 2 ही तो कंडीशंस हैं, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और कौन है? लिमिट। लिमिट के लिए पॉइंट, x टेंड्स टू 0 अप्लाई ऑन fx। अब ये दोनों इक्वल क्यों लिखी हमने? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस की। क्लियर है पहली बात? अब हम इसको सोल्व करेंगे। f ऑफ 0 लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 का मीनिंग आप सबको पता है कि हमारा जो x है वो 0 के इक्वल नहीं, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। नो, तो अगर आपका x 0 के इक्वल नहीं है, तो व्हाट इज दिस? fx। तो वो आप यहां लिखेंगे 5 की पावर sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बाई x इंटू log 1 प्लस 2x। पहले ये बताएं कि आप ये चीज क्लियर हो चुके हो कि हमने क्यों लिखी है? क्योंकि हम इस पे कौन सा मेथड लिख रहे हैं? फर्स्ट। और फर्स्ट में हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और लिमिट। 3 कंडीशंस बेटा सेकंड में होती हैं, जिसमें तीनों कंडीशंस हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। जैसे हमने अभी बताया कि अगर हम इसमें x को 0 लिख देते हैं, सपोज करो आप इसमें x को 0 लिख देते हैं, तो कंफर्म इट विल बी 0/0 फॉर्म। कंफर्म ये 0/0 फॉर्म होगी।
करके देख लीजिए आप x को 0। तो अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिसमें से एक फॉर्मूला हमने कल भी बताया था, आपको याद हो तो? इसमें पहला फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए वो याद होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर h माइनस 1 बाई एच। कल भी बताया गया था आपसे कि आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, log a। कल बताया गया था भाई a की पावर में h है, माइनस में 1 है, तो वही h यहाँ होना चाहिए, h टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, तो आप इसको log a लिख सकते हैं। और आपको याद हो अगर कल यहाँ पे e होता तो यहाँ क्या लिखा था हमने, log e, व्हाट वाज log e 1। दूसरा फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स और उसकी होल पावर 1 बाई एक्स, जो आपका इक्वल होता है e के, अकॉर्डिंग टू दिस। तो ध्यान से सुनिए। तो जैसे आपने ये वाला फैक्टर पढ़ा, तो इसमें यहां e नहीं है, यहां पे क्या है, कोई नंबर है a, तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो भाई हम इसको ऐसे लिखेंगे, अब लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे ये पढ़िए क्या है, स्क्वायर। अब ये पढ़िए 5 की पावर में क्या है, sin x माइनस 1, तो नीचे क्या होना चाहिए, sin x। अच्छा स्क्वायर है तो आप 2 बार लिख लीजिए, ओके। तो हम लिखेंगे भी 5 की पावर sin x माइनस 1, फिर इंटू में हमने लिख दिया 5 की पावर sin x माइनस 1, फिर इंटू में हमने लिख दिया बेटा 1 बाई एक्स और इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2x। सिंपल सी बात है, स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार लिख लीजिए और बाकी अलग लिख लीजिए। अंडरस्टूड। अब आपको पता है कि अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं तो यहां नीचे क्या होना चाहिए, sin x, तो sin x से मल्टीप्लाई, sin x से डिवाइड, यहां भी क्या होना चाहिए भी आपका sin x से डिवाइड, sin x से मल्टीप्लाई। क्लियर? अब आप ये बताइए कि ये नंबर क्या बनेगा आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस, log a, what is a here, 5, तो this is log 5, this is also log 5। फिर आप सोच सकते हैं कि what is this number, 1। तो मैं यहां पे कहूंगा कि बेटा ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या हुई, log 5, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, log 5, तो log 5 का स्क्वायर हो गया, और हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ sin x, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, log 1 प्लस 2x। क्लियर हो सके यहां तक? बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, क्लियर है यहां तक भी? हमने ये चीज क्यों लिखी, पहले तो ये क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, हम सेकंड मेथड नहीं लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट लगा रहे हैं, और फर्स्ट में हमारे पास कितनी कंडीशंस होती हैं, सिर्फ 2, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और लिमिट, बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। ये लिखा आपने 0 बाई 0 फॉर्म है, तो आपके माइंड में ये 2 फॉर्मूले होने चाहिए। अगर यहाँ पे e हो तो यहाँ log e क्या हो जाता है, 1, तो वो हमने इनके सोचा कि नीचे sin x से मल्टीप्लाई से, दिस इज log 5 का स्क्वायर हो गया, sin x बाई x 1 हो गया। फिर देखिए अब अगर हम इसमें फिर x को 0 लिखते हैं तो स्टिल इट इज 0 बाई 0 फॉर्म, लिख के देख लीजिए आप, sin 0 0 होता है, x को 0 लिखा आपने, तो यहाँ log 1 होगा, log 1 0 होता है। तो फिर आपने देखा कि ये 0 बाई 0 है, इसमें कौन परसेंट दिखाई दे रहा है, साइन, तो जो उसका एंगल है वो नीचे बनाए आप। तो अब मैं इसको लिख दूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां हम लिख देंगे log 5 का स्क्वायर, यहां पे हम क्या लिखेंगे भाई sin x, नीचे क्या होना चाहिए बोलिए, x इंटू x और बाई log 1 प्लस 2x, किसका एंगल x है तो x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, व्हाट इज दिस अगेन, 1, ये फिर से 1 हो गया, ठीक। तो इससे नेक्स्ट हम रफ कर रहे हैं यहाँ पे, इससे आगे देखिए आप क्या लिखेंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ ये नंबर बचा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां बचा भी log 5 का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या बचा x, और नीचे क्या बना log 1 प्लस 2x।
अब इस पे हम ये फॉर्मूला सोचेंगे। फॉर्मूला ये कहता है 1 प्लस एक्स हो, 1 प्लस में यहां जो नंबर हो ना उसका रेसिप्रोकल इस पावर में होना चाहिए, कि यहां कोई भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल आप इसकी पावर में लिखिए बस, तो दैट विल बी ई। लेकिन होना चाहिए 1 प्लस, और यहां जो भी नंबर हो उसकी पावर में रेसिप्रोकल में होना चाहिए, तो वो ई बनता है। तो यहां पे 1 प्लस 2x है, तो अगर इसकी पावर में मैं यहां क्या ले आऊं 1/2x, तो मैं इसको e लिख दूंगा, और log e क्या हो जाएगा 1। तो यहां पे पावर में क्या चाहिए 1/2x, तो मैंने यहां पे क्या किया अभी 1/2x, 2x से डिवाइड कर दिया, और यहां पे 2x से मैंने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई। डायरेक्ट थोड़ी ना लिख देंगे पावर में, बस ये माइंड में भी यहां पे 1/2x बनाना है, तो 2x से डिवाइड कर दो, 2x से मल्टीप्लाई। इस x से ये x हो गया कैंसिल, 2 को आप यहां लिख दें, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पे हो गया भाई log 5 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर हो गया 2, जस्ट 2। अब आप सबको log का पावर फॉर्मूला पता है कि भाई पावर फॉर्मूला कहता है कि n log m लिखा हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log m की पावर n। तो इस नंबर को मैं इसकी पावर में ला सकता हूं कंफर्म, तो ये हो जाएगा भाई 1/log, यहां मैं क्या लिख दूंगा बेटा 1 प्लस 2x की होल पावर 1/2x लिख सकते हो, n log n, तो इसको इसकी पावर में ला सकते हो। नाउ व्हाट विल बी दिस नंबर 1e, तो दिस नंबर विल बी e अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। ओके, तो ये नंबर अगर e होगा तो व्हाट विल बी दिस log e, what is log e 1, तो what is your answer log 5 का होल स्क्वायर और बाई 2। तो इस क्वेश्चन से और जो कल हमने क्वेश्चन समझाया आपसे उससे आपको सिर्फ ये नॉलेज देनी थी भाई इस टाइप से अगर कोई लिमिट आ भी जाती है तो उसको सोल्व करना कैसे है आपको, कि यहाँ पे e की पावर h-1 है तो यही h नीचे होना चाहिए आपका। अगर e हो e की पावर h-1/h तो वो होता है log e 1 होता है, और एक ये ध्यान होना चाहिए आपको जो आपने यहां पे सोचा। क्लियर, तो एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छोटा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम ये लिखते हैं बेटा कि भाई हमने लिखा है fx, this is equals to 1 minus sin cube x अपॉन में है 3 cos square x। यहां पे कंडीशन है if x is less than pi/2, फिर हमारे पास है a if x is equals to pi/2। ओके, फिर हमारे पास है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, और ये है जब हमारा x किससे ग्रेटर है pi/2 से। ठीक, तो एक ये समझिएगा ध्यान से बिल्कुल कि fx लिखा है अभी 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 cos square x। अगर आपका x किससे लेस है pi/2 से, फंक्शन की क्या वैल्यू है a, अगर x किसके इक्वल है pi/2 के, और फंक्शन की वैल्यू है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, अगर x ग्रेटर है pi/2 से। अब इसमें क्वेश्चन में है कि भाई ये जो फंक्शन है fx ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू pi/2, कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू pi/2। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, क्या आप लोग a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि यहां पे आप लोगों को फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस गिवन है, और आपको फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। तो अब आप जैसे ही कॉन्टिन्यूअस वाली बात आती है तो दिमाग में एक बार ले आए फर्स्ट या सेकंड,
तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास तीनों केसेस हैं, लेस भी है, इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो नो डाउट हम इस पे कौन सा मेथड सोच पाएंगे, सेकंड, क्योंकि इसमें तीनों केसेस हैं। अब सेकंड मेथड में हमारे पास कितनी कंडीशंस होती हैं, 3। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन हमें क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो वो तीनों कंडीशंस कंफर्म हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस गिवन है। और माइंड में कि सेकंड मेथड लगा रहे हैं आप, देयर आर 3 कंडीशंस और कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होंगी। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, व्हाट इज द पॉइंट, π/2। तो फंक्शन की वैल्यू π/2 पे किसके इक्वल है, पढ़िए, a के, एंड दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर होंगे सभी बात कि हमने क्यों लिखा है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है एंड यू आर अप्लाइंग सेकंड मेथड, और इसमें कंडीशंस होती हैं 3। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, व्हाट इज द पॉइंट, π/2। तो फंक्शन की वैल्यू π/2 पे किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नाउ वी विल राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लास्ट वर्ड क्या पढ़ा आपने, लिमिट, तो लिख दिया लिमिट। What is the point, π/2। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2। Which limit, लेफ्ट हैंड, तो माइनस अप्लाई ऑन fx। तो अब हम इसको लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस। बेटा सिंपल सी बात है, लास्ट वर्ड है लिमिट, तो लिख दिया लिमिट। What is the point, π/2। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड, तो माइनस अप्लाई ऑन fx। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, π/2 माइनस का क्या मीनिंग है कि x π/2 से स्लाइटली लेस है, x π/2 से स्लाइटली लेस है, तो व्हाट इज दिस, fx। तो हम इसको लिखेंगे भी 1 माइनस साइन क्यूब x, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे बेटा 3 cos square x। क्लियर हो सभी यहां तक। अब अगर आप इसको पहले सोल्व करना चाहें तो पहले कर लीजिए, नहीं तो हम आपको एक बात बता दें। हमने कहा था बेटा लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, आपकी क्या प्रायोरिटी है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब लगाएंगे तो हम इसमें x को किससे रिप्लेस करेंगे, बिल्कुल आराम से सोचिए आप। तो हम इसमें x को रिप्लेस करेंगे बाई π/2 माइनस h। तो हम इसमें x को रिप्लेस करेंगे बाई π/2 माइनस h। लिखा है आपके सामने कि x को आप लिखेंगे π/2 माइनस h। अब लिमिट चेंज करेंगे, तो x किसको टेन कर रहा है, π/2 को। तो हम ये कहेंगे बेटा कि जब x किसको टेन करेगा, π/2 को, तो x अगर π/2 को टेन करेगा तो h किसको टेन करेगा, 0। x अगर π/2 बनेगा x, तो व्हाट विल बी h, 0। पुट ए। तो अब आपकी जो लिमिट है वो लिमिट क्या होगी, h टेंड्स टू 0। और इसमें जहां कहीं भी क्या दिखाई दे रहा है, x, उस x को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस h। यहां लिख दीजिए π/2 माइनस h, π/2 माइनस h। तो हम इसको लिख देंगे भी 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस h। डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे भी 3 cos square π/2 माइनस h। लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी, और इसमें जहां कहीं भी x था उसको आपने क्या लिखा, π/2 माइनस h। अब हम इसको लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हमने ऐसे लिख देंगे भी 1 माइनस साइन π/2 माइनस h और होल क्यूब। इसको हम लिख देंगे बेटा 3 cos π/2 माइनस h और उसका होल स्क्वायर। इस साइन का क्यूब है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, cos स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। अब π/2 क्या होता है, 90 माइनस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन होता है पॉजिटिव, और 90 है तो साइन
कोस में चेंज होगा। 90 माइनस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोस पॉजिटिव और 90 है तो कोस साइन में चेंज होगा। तो ये अब हम लोगों का बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस कोस क्यूब h, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर h। देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा का क्यूब, कोस क्यूब h, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर h। नो डाउट अगर हम इसमें h को 0 लिखते हैं तो कंफर्म इट इज 0 बाई 0 फॉर्म, कंफर्म ये 0 बाई 0 फॉर्म। पुट करके देख लीजिए h को 0। अंडरस्टूड है यहां तक? तो इसके बाद हम इसको सोल्व आउट करेंगे। तो आप याद रखेंगे कि कौन सी लिमिट सोल्व कर रहे हैं वहां भी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप में से ये कोई भी सोच सकता है कि हाँ कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है आपको। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या इस 1 को हम ऐसे लिख दें 1 का क्यूब? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप सबको पता है बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब, कि भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी, फिर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ap। What is a here? 1. What is b? Cos h. Put in the form. What is a? 1. What is b? Cos h. Put in the form. तो ये अब हम लोगों के पास यहां बनेगा पहला वर्ड 1 माइनस कोस h, फिर यहां बनेगा बेटा 1 प्लस कोस स्क्वायर h और प्लस कोस h। क्लियर है सभी क्या बोला हमने? सिंपल सी बात है, दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब। व्हाट इज a? 1. व्हाट इज b? cos h. पुट इन द फॉर्मूला, a को 1, b को cos h, यू विल गेट दिस समथिंग। अब आप सबको पता है कि ये साइन स्क्वायर h है, तो इस साइन स्क्वायर h को आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर h। ये जो साइन स्क्वायर h यहां लिखा है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर h। तो इसको अब हम ऐसे लिख देंगे भी 1 माइनस कोस h इंटू 1 प्लस कोस h, 1 माइनस कोस h इंटू 1 प्लस कोस h, कैंसिल। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज योर h? 0। क्लियर है कैसे किया हमने? यहां पे लगेगी क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 माइनस कोस स्क्वायर h, तो दिस इज 1 माइनस कोस h, 1 प्लस कोस h। नाउ व्हाट इज योर h? 0। अगर हमने यहां h को 0 लिखा तो व्हाट इज कोस 0? 1। व्हाट इज कोस 0? 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 3। व्हाट इज h? 0। कोस 0 1, 1 प्लस 1 2, तो आगे क्या लिखा हुआ है 3 into 2, तो व्हाट इज दैट? 1/2। तो व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट? 1/2। व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? 1/2। तो व्हाट इज a? 1/2। तो बेटा आपको यहां से a की वैल्यू मिलेगी 1/2। व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? 1/2। यहां लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट को 1/2। व्हाट इज a? 1/2। तो दिस इज योर a। नाउ वी विल सोल्व अवर राइट हैंड लिमिट। क्योंकि आपको दो कांस्टेंट चाहिए, एक नहीं चाहिए, एक b और फाइंड आउट करना है आपको। ओके, तो अब हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लास्ट वर्ड हमने क्या पढ़ा? लिमिट। तो हमने लिख दिया लिमिट। व्हाट इज द पॉइंट? π/2। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2। कौन सी लिमिट है? राइट हैंड, तो यहां पे प्लस अप्लाई ऑन fx। तो अब हम यहां पे लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस। π/2 प्लस का क्या मीनिंग हुआ? π/2 प्लस का मीनिंग हुआ भाई x π/2 से स्लाइटली ग्रेटर है, यहां लिखा हुआ है। तो दिस इज योर fx, उसको यहां लिखिए। तो b इंटू 1 माइनस कोस x, डिनोमिनेटर में हो गया बेटा पाई माइनस 2x का, सॉरी साइन x, 1 माइनस साइन x और पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। इतना सब लिख सकते हैं आप बिल्कुल आराम से। फिर राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट लिखा है x टेंड्स टू π/2, राइट है तो प्लस, लेफ्ट है तो माइनस। π/2 प्लस कहेगा भाई x π/2 से स्लाइटली ग्रेटर है, ये रहा, दिस इज fx, यहां पे fx।
अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, व्हाट विल यू डू? सब्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम यहाँ x को किससे रिप्लेस करेंगे? बाई पाई बाई 2 प्लस एच। हम यहाँ x को रिप्लेस करेंगे बाई पाई बाई 2 प्लस एच अकॉर्डिंग टू दिस, कि x को हम लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस एच। अब हम क्या चेंज करेंगे? लिमिट। तो x किसको टेंड कर रहा है? पाई बाई 2 को, तो h 0 को टेंड करेगा। तो अब हम कहेंगे जब x किसको टेंड कर रहा है? पाई बाई 2 को, कि अगर हम यहाँ x को पाई बाई 2 लिखेंगे तो देन h किसको टेंड करेगा? 0 को उठेगा। तो व्हाट इज द लिमिट नाउ? h टेंड्स टू 0। यहां पे क्या लिखा? b 1 माइनस कोस, व्हाट इज x? व्हाट इज x? पाई बाई 2 प्लस h। ओके, फिर हम यहां पे लिखेंगे भी 1 पाई, सॉरी साइन बेटा, सॉरी साइन। फिर हम यहां लिखेंगे पाई माइनस 2, व्हाट इज x? पाई बाई 2 प्लस h। पाई बाई 2 प्लस h सारे का बेटा लिमिट क्या होगी? x टेंड्स टू 0। और इसमें जहां कहीं भी क्या है x, उस x को क्या लिखोगे? पाई बाई 2 प्लस h। यहां पाई बाई 2 प्लस h, यहां पाई बाई 2 प्लस h। पाई बाई 2 क्या हो गया? 90। 90 प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, और 90 है तो साइन कोस में चेंज होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये होगा भाई b इंटू 1 माइनस कोस h। ओके, एंड इन द डिनोमिनेटर पाई। इस माइनस 2 को इससे क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई। तो पहला वर्ड आएगा माइनस पाई और फिर माइनस 2h और कंप्लीट का होल स्क्वायर। माइनस 2 को अंदर इससे मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर कैंसिल। अब आपको बहुत क्वेश्चंस में पढ़ा दिया भाई, कभी भी अगर किसका फॉर्मूला दिखाई दे 1 माइनस कोस, कंफर्म अप्लाई कर दीजिए आप, क्योंकि अगर आप इसमें h को 0 लिख रहे हैं, अगर आप इसमें h को 0 लिखेंगे तो कंफर्म इट इज 0 बाई 0 फॉर्म। पुट करके देखिए, कंफर्म इट इज 0 बाई 0 फॉर्म। तो अप्लाई। तो अब हम लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां क्या बना बेटा? b, व्हाट इज 1 माइनस कोस? 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ h बाई 2। क्लियर होगी सबको बात? व्हाट इज 1 माइनस कोस? 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर। 1 माइनस कोस इज 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ h बाई 2। नीचे क्या बचा है? माइनस 2h का स्क्वायर। तो माइनस 2h का स्क्वायर क्या हुआ? 4h स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल हो गया 2, तो ये बच गया अभी b बाई 2। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप सबको पता है कि साइन का स्क्वायर है, तो 2 बार लिख लीजिए भी आप, साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है? h स्क्वायर। तो एक h यहां लिख दीजिए और एक h यहां लिख दीजिए। साइन का स्क्वायर है, 2 बार लिख लीजिए आप आराम से। यहां h स्क्वायर है तो एक यहां लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए। अब ये 0 बाई 0 फॉर्म है और इसमें साइन परसेंट है, तो जो एंगल है वो नीचे बनाए आप। तो हम इसको कहेंगे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। व्हाट इज दिस? 1 हटाएं। इसको भी यहां 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। व्हाट इज दिस? 1 हटाएं इसको। तो ये बचा b बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2। तो क्या बचा बेटा? b बाई 8। व्हाट इज योर राइट हैंड लिमिट? b बाई 8। तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आई बेटा? b बाई 8 किसके इक्वल? a के। What was a 1 by 2? तो a 1 by 2 था, तो what will be b बेटा? 4। तो b will be 4 and what is a 1 by 2? तो ये एक दूसरा क्वेश्चन था जो आपको बहुत अच्छे से करना है। अंडरस्टूड होंगी सारी बातें। स्पेशली इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने समझाया था वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में जैसे आपके पास ये एक एफ एक्स लिखा है, थर्ड क्वेश्चन।
यहां लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में लिखा है बेटा 16x और प्लस 20। डिनोमिनेटर में भी आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां पे है इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, यहां पे है आपका k इफ x इज इक्वल टू 2। और ये कंफर्म आपको क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूअस गिवन है, ठीक है। ये फंक्शन लिखा है और कंफर्म है कि ये आपको क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूअस गिवन है एट x इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि भाई आप लोग k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब जब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हम इसमें फर्स्ट मेथड सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ दो केस हैं, इक्वल और एक नॉट इक्वल, और ना इसमें कोई मोड है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो कंफर्म इसमें फर्स्ट मेथड लिख सकते हैं। अब फर्स्ट मेथड जब हमारे माइंड में आया तो उसमें यह पता होनी चाहिए कंडीशंस कितनी होती हैं, दो। पहली होती है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, तो व्हाट इज द पॉइंट हियर 2, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे, तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे 2 पे किसके इक्वल है, k के इक्वल है। इतने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब आप आराम से कर सकते हैं। तो पहला क्लियर हो गया कि भाई हम इस पे फर्स्ट मेथड क्यों सोच पा रहे हैं, क्योंकि इसमें दो साइन है, इक्वल और नॉट इक्वल, देयर इज नो मोड एंड देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो वी कैन थिंक ऑफ फर्स्ट मेथड। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, फंक्शंस वैल्यू एट द पॉइंट, तो व्हाट इज द पॉइंट x इज इक्वल टू 2, तो पुट x इज इक्वल टू 2, दैट इज p। Now what is the second condition in your first method? Limit, only limit. Second method में आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इसमें सिर्फ लिमिट। तो अब हम लिखेंगे भी लिमिट, what is the point 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, अप्लाई ऑन fx। तो अब हम इसमें लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2, तो हम इसको खुद कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, मीनिंग x 2 के इक्वल नहीं है, हम उसको बोल रहे हैं x tends to 2, तो x is not equal to 2, this is fx। तो हम इसको लिखेंगे बेटा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 20, एंड देयर इज इन डिनोमिनेटर x माइनस 2। अब कंफर्म अगर हम इसमें x को 2 लिखते हैं तो कंफर्म है बेटा दिस विल बी 0 by 0 फॉर्म, कंफर्म ये 0 by 0 फॉर्म लिख के देख सकते हैं आप x को 2, कंफर्म इट विल बी 0 by 0 फॉर्म। अब आप सबको पता है कि ये आपका कैसा फंक्शन है, क्यूबिक, और कंफर्म ये 0 by 0 फॉर्म बन रही है, और यहां पे आप अगर 0 by 0 बन रही है तो विच मेथड यू विल अप्लाई, फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहां पॉलिनोमियल्स है, सो अप्लाई फैक्टराइजेशन। तो ये क्यूबिक है, क्यूबिक के फैक्टर्स आपको पता है कंफर्म 3 बन जाएंगे। तो मेनली ये है कि क्यूबिक के अगर फैक्टर्स बनाने हैं, जो भी फैक्टर्स बनाने हैं, व्हाट इज द फर्स्ट मेथड टू सोल्व एनी क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल, टू फाइंड द फैक्टर्स, हिट एंड ट्रायल, कि हम इस क्यूबिक में अपनी तरफ से x को कुछ पुट करके देखेंगे, और जो इसको क्या बनाएगा 0, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। तो यहां हमें सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, हमने खुद इसको 0 by 0 लिखा है ना, तो कंफर्म x इज इक्वल टू 2 इसको 0 बना रहा है, तो ही तो 0 by 0 लिख रहे हो। तो कंफर्म बेटा इस क्यूबिक का एक फैक्टर कंफर्म हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 2। सोचने की जरूरत नहीं है आपको, क्यूबिक को सोल्व करने का आराम से आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि भाई हिट एंड ट्रायल करते हो, तो x को कुछ पुट करके देखते हो, जो इसको 0 बनाता है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फैक्टर लिखते हो। तो यहां सोच क्यों रहे हो आप, x को जब आपने 2 लिखा तो ये 0 बना रहा था ना इसको, तो कंफर्म इस क्यूबिक का एक फैक्टर क्या है, x माइनस 2। अब आप इस क्यूबिक को x माइनस 2 से क्या कर लें, डिवाइड, क्वोशिएंट को यहां लिखते हैं। तो एक तो नॉर्मली आप ऐसे डिवाइड करके देखते हो, एक हम आपको बता रहे सिंथेटिक डिवीजन, जो डायरेक्टली सोच सकते हो।
व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ दिस क्यूबिक? 2। तो आप यहां 2 लिखेंगे, वो आपकी चॉइस है बेटा। इसको इससे क्या कर लेना, डिवाइड एज यूजुअल बाय दिस, और कोशेंट को यहां लिखना है। ये हम थोड़ा शॉर्टकट बता रहे हैं, फटाफट कर सकते हो। तो व्हाट वाज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x? 2 यहां लिखिए। x क्यूब का क्या कोफिशिएंट है? 1। x स्क्वायर का क्या है? 1। x का -16 एंड व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? 20। 1 को 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 1 को 2 से मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 2। उस 2 को यहां लिखेंगे। इसको इसमें हम करेंगे बेटा ऐड, क्या मिलेगा? 3। 3 को 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा? 6। वो 6 हम यहां लिखेंगे। इसको इसमें ऐड करेंगे -10। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -20, वो यहां लिखेंगे। इसको इसमें ऐड किया 0, तो कंफर्म है बेटा 0 इज योर रिमाइंडर। 0 इज योर रिमाइंडर। और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहां 1 लिखिए। तो कंफर्म व्हाट विल बी योर क्वेश्चन? x स्क्वायर नॉट x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो आपका क्वेश्चन आएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे? x माइनस 2। कैंसिल। पहला नंबर यहां 2 लिखिए, जो 2 आया था यहां पे। यहाँ x क्यूब का कोएफिशिएंट, यहाँ x स्क्वायर का, यहाँ x का, यहाँ कांस्टेंट। अगर कुछ मिसिंग है ना तो उसकी प्रॉपर प्लेस पे 0 लिखना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 यहाँ लिखेंगे। इसको इसमें ऐड 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 यहाँ लिखेंगे। इसको इसमें ऐड -10। इसको इससे मल्टीप्लाई -20 यहाँ। 0 0 इज रिमाइंडर। नाउ 1 डायरेक्ट 1 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। नाउ व्हाट इज योर x2? तो यहाँ x को 2 लिखे हुए 4, यहाँ x को 2 6, तो क्या मिला? 0। x को 2 लिखेंगे यहाँ पे 4, x को 2 लिखा 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 0। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू क्या होंगी? इक्वल। तो व्हाट इज योर k वैल्यू? 0। अंडरस्टूड? ये सिर्फ आपको इसलिए बताया कि क्यूबिक के फैक्टर्स हो सकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब हम आपका स्टार्ट करते हैं बेटा जी। उससे पहले चलो एक और मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ये आपका फंक्शन है fx। दिस इज योर 10 की पावर x प्लस 7 की पावर x माइनस 14 की पावर x माइनस 5 की पावर x और बाई 1 माइनस cos x। ये लिखा है if x is not equal to 0। फिर लिखा है log 10/7 if x is equals to 0। ओके, ये आपके सामने एक फंक्शन लिखा है, जो आपके सामने लिखा हुआ है ये फंक्शन कि फंक्शन में अभी 10 की पावर x प्लस 7 की पावर x माइनस 14 की पावर x माइनस 5 की पावर x अपॉन 1 माइनस cos x if x is not equal to 0। फंक्शन लिखा है log 10/7 if x is equal to 0। ठीक, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे चेक करना है कि कि जो ये फंक्शन है fx it is continuous or not, it is continuous or not at x is equal to 0। ये जो फंक्शन है आपके सामने, इसको आप चेक करो कि क्या ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो विच मेथड यू कैन अप्लाई? ऑब्वियसली फर्स्ट, यहाँ पे दो साइन है इक्वल और नॉट इक्वल, कोई मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, फर्स्ट लिख सकते हो आप। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन इज इन फर्स्ट मेथड? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, व्हाट इज द पॉइंट? 0। तो यहाँ x को 0 लिखें आप। तो भाई फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके इक्वल होगी? log 10/7, log 10/7।
पहला बेटा सबको क्लियर है, पहला काम है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो व्हाट इज द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x को 0 के इक्वल लिखेंगे, तो x को 0 के इक्वल ये है, तो दैट इज log 10/7। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन इन फर्स्ट मेथड, लिमिट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। व्हाट इज द पॉइंट 0, अप्लाई इस पे भी fx पे। तो अब हमने इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या होता है, टेंड्स टू 0 के x 0 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज योर fx। तो 10 की पावर x प्लस 7 की पावर x माइनस 14 की पावर x माइनस 5 की पावर x और बाई 1 माइनस cos x। और अगर आप इसमें x को 0 लिखते हैं तो कंफर्म इट विल बी योर 0/0 फॉर्म। भले ही आप लिख के देख लीजिए x को 0, कंफर्म इट विल बी 0/0 फॉर्म। 10 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 14 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, टोटल हुआ 2 minus 2 0। व्हाट इज cos 0 1, 1 minus 1 0, तो कंफर्म इट इज 0/0 फॉर्म। ओके, आप सुनिएगा भी ध्यान से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। जब आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आज जो आपको फर्स्ट फॉर्मूला हमने बताया कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, जिसको आप क्या लिख सकते हैं log a, वो आपके माइंड में आना चाहिए, जो आप ये लिख सकते हैं फॉर्मूला अकॉर्डिंग इनको देख के बेटा। तो इस नंबर को हम ऐसे लिख दें 2 इंटू 5 की होल पावर x प्लस में 7 की पावर x। इसको हम ऐसे लिख देंगे भी 2 इंटू 7 की पावर x और माइनस 5 की पावर x। नो डाउट लिख सकते हैं। नीचे एज यूजुअल लिखा रहने दीजिए 1 माइनस cos x। अब हम इसको लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको हमने लिखा भी 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x प्लस 7 की पावर x माइनस 2 की पावर x और इंटू 7 की पावर x, ओके, और माइनस 5 की पावर x, एंड इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस cos x। नो डाउट लिख सकते हैं ये चीज भाई। इसको लिख देंगे 2 की पावर x 5 की पावर x 2 की पावर x 7 की पावर x। इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, जो हमने टिक किया है 2 की पावर x। तो हमने लिखा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 2 की पावर x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 5 की पावर x माइनस 7 की पावर x। 2 की पावर x कॉमन लीजिए इनसे, 5 की पावर x माइनस 7 की पावर x। और जो हम ये अंडरलाइन कर रहे हैं, जो अंडरलाइन किया है, इससे हम कॉमन ले रहे हैं माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 5 की पावर x माइनस 7 की पावर x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos x। अब इन दोनों से ये नंबर कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये नंबर कॉमन। तो यहां लिख देंगे भी 5 की पावर x माइनस 7 की पावर x इनटू में क्या बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos x। क्लियर हो सभी कि भाई इस नंबर को ये लिख दीजिए, इसको अपना ये लिख दीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। इन दोनों से 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, ये बन गया। इन दोनों से हमने माइनस कॉमन लिया, ये बन गया। अब ये इन दोनों से कॉमन आया, ये बन गया। क्लियर? अब आप इसको जब गौर से देखेंगे, इस नंबर को जब आपने गौर से देखा तो आपने ये चीज पाई। तो ये कहता है भाई 2 की पावर x माइनस 1 है, तो नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए ना। तो क्या बन जाएगा ये log 2। तो हम इसको x से डिवाइड कर देंगे और x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो व्हाट विल बी दिस नंबर, log 2। तो अब हमारे पास ये बन गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्या बन गया हमारे पास, log 2। तो इसको आगे लिख दीजिए log 2।
यहां हमारे पास बचा कि 5 की पावर x माइनस 7 की पावर x इनटू में x, और नीचे क्या बचा हुआ है 1 माइनस cos x। स्टिल इट इज 0 बाई 0 फॉर्म। तो इसको फर्दर फिर सोल्व करेंगे हम आगे, तो आगे सुनिएगा भी ध्यान से। तो अब हम इसको लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां बन गया बेटा log 2। अब आपको पता है कि अगर ये नंबर है आपके सामने, ये जो हम लिख रहे हैं ये वाला नंबर, अगर इस नंबर पे अगर हम ये फॉर्मूला सोचते हैं तो ये फॉर्मूला ऐसे लगता है 5 की पावर x माइनस में 1 होना चाहिए। आपने +1 में पढ़ी है ऐसे लिमिट्स में, भाई ऐसे होना चाहिए a की पावर x माइनस 1 टाइप से होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस नंबर को ऐसे लिख दूंगा 5 की पावर x माइनस 1 माइनस 7 की पावर x प्लस 1 और इनटू में x बाई 1 माइनस cos x, x बाई 1 माइनस cos। तो मैंने इसमें क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 ही ऐड कर दिया। कर सकते हो बिल्कुल, नो डाउट। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर तो बिल्कुल बन गया उसकी तरह 5 की पावर x माइनस 1। इन दोनों से हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस, तो ये वाला बन जाएगा हमारे सामने। तो अब हम इसको लिख देंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्या बन गया अभी हमारे पास log 2। ये हो गया 5 की पावर x माइनस 1, इससे क्या कॉमन ले लिया माइनस, तो ये हो गया 7 की पावर x माइनस 1 इनटू में क्या हो गया अभी x, और इनटू में क्या लिख दो 1 बाई 1 माइनस cos x। मैंने ये बनाना और वो हमने बना दिया। अब इसके डिनोमिनेटर में अगर क्या आएगा x, और इसके डिनोमिनेटर में भी x आएगा, तो कंफर्म है ये क्या बन जाएगा log 5 और ये क्या बन जाएगा log 7। अंडरस्टूड। तो हमने यहां पे क्या किया, भी x से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और x से क्या कर दिया डिवाइड। और ये जो x था, ये x जिसको हम क्या करेंगे 1 बाई एक्स, उसको हम इसके अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब हम ये लिख देंगे, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां हमारे पास हो जाएगा log 2, यहां हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, माइनस में हो जाएगा 7 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। यहां हमारे पास क्या बन गया x स्क्वायर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस cos x। व्हाट इज 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर, और एंगल का क्या लिख देंगे हाफ x बाई 2। अब अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर, एंगल का हाफ x बाई 2। क्लियर। इससे आगे अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आगे क्या नंबर लिखेंगे, ये नहीं बेटा आप कंफर्म लिखेंगे इस क्वेश्चन को अपने हाथ से। तो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां क्या बन गया भाई log 2। ये नंबर अब कंफर्म क्या बनेगा log 5, और माइनस में क्या बन गया भाई log 7। इनटू में क्या हो गया भाई 1 बाई 2। इसको आप दो बार लिख लीजिए sin x बाई 2 इंटू sin x बाई 2, sin x बाई 2 इंटू x बाई 2। ये जो x स्क्वायर था उसको हम यहां ला सकते हैं इसके नीचे, बिल्कुल। तो एक x यहां लिख दीजिए और एक x यहां लिख दीजिए। अब यहां x बाई 2 है तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई। व्हाट विल बी दिस 1। इसको भी बेटा 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। व्हाट विल बी दिस 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल, दिस 2 विल गो इन न्यूमरेटर। तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2। ये बन जाएगा 2 log 2। ये 2 कहां से आ गया, ये वाला, जो ये 2 कहां आएगा न्यूमरेटर में। ओके, तो ये 2 न्यूमरेटर में आया तो क्या हो गया 2 log 2। इसको आप लोग क्या सोच सकते हो log m माइनस log n, log m बाई n। तो इसको हम लिख देंगे भी log 5 बाई 7।
सॉरी दैट वाज 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये देखिए क्या ये नंबर इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल बना या नहीं बना? नहीं बना, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, कि कंफर्म ये फंक्शन हमारा क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? तो इसको बहुत ध्यान से सोल्व करना है। जब ये नंबर्स लिख रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। लास्ट में जाके आप 1 माइनस कोस लगा लेंगे, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे, एक x यहां एक x यहां, जो लिमिट में है नंबर एंगल में है वो यहां बनाएंगे, वो यहां बनाएंगे। गलती से भी ये मत कर दीजिएगा log 10/7, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट इक्वल नहीं आए तो कंफर्म है कि ये फंक्शन हम लोगों का क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में ये लिखेंगे हम, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भी। जैसे ये लिखा है fx लिखा है कि दिस इज इक्वल्स टू 1/x + 2। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, of the composite function y is equal to f of fx। एक इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछ ले तो अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं, उसको समझिएगा गौर से। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये फंक्शन whose value is always real and defined, कि भाई ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा या तो रियल रहे और क्या रहे? डिफाइंड रहे। A function whose value is always real and defined। रियल का मीनिंग वो कभी इमेजिनरी नहीं बननी चाहिए, डिफाइंड का मीनिंग वो कभी इन्फिनिटी नहीं बननी चाहिए। तो कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा रियल रहती है और डिफाइंड होती है वो कंफर्म आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए कि ये आपके सामने एक fx फंक्शन गिवन है और आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने इस फंक्शन के, कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आप सब समझदार हो कि जैसे कभी भी कोई फंक्शन लिखा होता है, अगर उस फंक्शन में log लिखा है तो उसके ब्रैकेट में कुछ कंडीशन लिखी होती है log की, भाई x ये होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो डिफाइन होता है। कभी भी रेशनल लिखा होता है तो उसके ब्रैकेट में लिखा होता है कि x ये नहीं होना चाहिए। रूट लिखा होता है तो पता है रियल तब होता है जब रूट के अंदर का नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। तो वो कंडीशंस लिखी होती हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जब ये मेरे सामने fx 1/x + 2 लिखा है तो रेशनल फंक्शन है, तो एक पॉइंट तो मैं पहले कह दूंगा भाई x का क्या होगा? -2। पहला पॉइंट तो हम बेझिझक कह देंगे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि अगर हम यहां x को -2 लिखते हैं तो फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा भाई। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर? -2। सिंपल सी बात है, आपने बहुत क्वेश्चंस पढ़े होंगे अपनी लाइफ में। तो जब भी यहां पर रेशनल फंक्शन होता है उसके ब्रैकेट में यहां लिखा होता है भाई x ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो x होगा तो फंक्शन विल बी नो डिफाइंड। तो यहां fx लिखा है 1/x + 2, तो कंफर्म x क्या नहीं होना चाहिए? -2 नहीं होना चाहिए भी, क्योंकि अगर x -2 हुआ तो फंक्शन विल बी नो डिफाइंड, एंड नो डिफाइंड दैट मीन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस।
पहला पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी क्या हो गया, -2। ओके, अब हमें ये फंक्शन लिखना है, y किसके इक्वल लिखा है, f ऑफ fx, ये लिख लीजिए आप। तो यहां बाहर f लिखा है, here is your f। यहां f के साथ x लिखा है, यहां f के साथ क्या लिखा है, fx। तो इस x को क्या लिख दीजिए, fx। तो ये हो गया अभी 1/fx + 2। अब यहां किसकी वैल्यू लिख दीजिए, fx की। व्हाट इज fx, 1/x + 2। तो ये हो गया अभी 1/1/x + 2, और प्लस में क्या हो गया बेटा, 2/1। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए ना, f ऑफ fx है, तो यहाँ f के साथ x है, यहाँ f के साथ कौन है, fx। तो x की जगह fx लिखिए, तो यहाँ fx डाल दीजिए, ये बन गया। अब यहाँ fx लिख दीजिए 1/x + 2। अब यहाँ पे क्या लीजिए आप, एलसीएम। तो व्हाट विल बी योर एलसीएम, x + 2। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई इसको किससे बेटा, 2 से, तो 2x + 4। नाउ दिस विल कम इन न्यूमरेटर, तो दिस विल बिकम योर x + 2 अपॉन 2x + 5। अगेन दिस इज योर रेशनल फंक्शन। अब रेशनल है तो आपको पता है रेशनल कब डिफाइन नहीं होता, जब उसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो इसका नहीं, जब इसको 0 लिखेंगे तो x क्या आएगा, -5/2। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन विल बी डिस्कॉन्टिन्यूअस। तो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी आर देयर, 2, -2 और -5। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, कि भाई ये नहीं कि भाई इसमें पॉइंट है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके सामने डेफिनेशन कि कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा रियल हो, डिफाइंड हो, दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब ये फंक्शन रेशनल था, तो अगर हम x को -2 लिखते हैं तो इट विल बी नो डिफाइंड, तो x -2 नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी, -2। फिर आपने ये फाइंड किया अगेन इज रेशनल, तो x क्या नहीं होना चाहिए, -5/2। तो दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो व्हाट आर, how many points of discontinuity are there, 2, -2 and -5/2। okay, तो बेटा आपको सिर्फ यहां तक पढ़ना है अभी। मोस्टली क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1 विद एग्जांपल्स, विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस और जो है लगभग मैं आपको समझा चुका हूं। मोस्टली क्वेश्चंस करवा दिए गए आपसे 6.1 के। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.2 स्टार्ट करेंगे एंड विद इन दिस वीक वी विल कंप्लीट अवर 6th चैप्टर। ठीक है, तो आपको 6.1 जो हमने इतने लेक्चर्स में समझाई है वो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे आज जो हमने और पढ़ा दिए आपको। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6.2। ओके, थैंक यू वेरी मच।